फ्रेंड्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अब आप लोग का फाइनेंशियल अकाउंट का जो टेंशन था वो दूर हो गया है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ठीक है। जो जो हम आप लोग को बताए थे कि स्टेटमेंट अफेयर्स का फॉर्मेट याद करके जाना है, कंसाइनमेंट का थ्योरी पढ़ के जाना है। आप लोग का टोटल वो सब आया, ब्रांच भी और कंसाइनमेंट भी। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था। इस बार का क्वेश्चन बहुत अच्छा था बच्चों, ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई किए थे वो आया मेरे पास पढ़े या कहीं भी पढ़े होंगे, अगर अच्छे से तैयारी की होंगे, एसबीपीडी पब्लिकेशन का जो बुक था उससे अगर आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे तो 110% बच्चों आप लोग का एग्जाम जो है बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल में जो लास्ट में जो वीडियो आया था बच्चों, ठीक है, उसको भी अगर आप लोग देखे होंगे तो उससे भी बहुत आप लोग को हेल्प मिला होगा, ठीक है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा जो भी हम क्वेश्चन बताए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को हेल्प हुआ या नहीं, जो मेरा वीडियो था वो आप लोग को हेल्प हुआ या नहीं, ये जरूर कमेंट करके बच्चों बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करने का 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। कमेंट करने से हम लोग को पता चलता है कि बच्चों के तक मेरा जो जो हम बताना चाह रहे हो वो आप लोग के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है बच्चों। अब हम लोग का एग्जाम क्या है बच्चों, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट दोनों एक साथ है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट का हम शायद 17 क्वेश्चन दिए हैं, 17-18 क्वेश्चन है। और इसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 8 क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे से बच्चों तैयारी कर लेना है। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है इसमें लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों आ जाएगा, ठीक है। लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप दोनों बच्चों आ जाएगा। अब आप लोग को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को कैसे तैयारी करना है, किस प्रकार से याद करना है, हम आज आप लोग को बताएंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कोई चीज का डेफिनेशन याद करिएगा। एक एक मतलब कोई बोलता है, जैसे मान लो कोई वैज्ञानिक के अनुसार या किसी के द्वारा जो बोला जाता है, एक या दो याद कर लीजिएगा उसका, तो उससे आप लोग को हो गया वो। उसके बाद पॉइंट को याद कीजिएगा। डील को सिर्फ पढ़ लेना है, डील को हम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है बच्चों, डील को याद करने का जरूरत नहीं। जो डील नहीं होता है कि मान ली विशेषताएं हैं, और जितने मान लो हम 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लोग का पेज ज्यादा कहाँ से होगा, ठीक है। 2.5 पेज कम से कम, 2 2.5 पेज तो कम से कम लिखना ही पड़ेगा। मतलब ऐसे एक इसको 2 पेज, इधर इधर 2 पेज हम जोड़ रहे हैं। इस तरह से कम 2 या 2.5 पेज कम से कम मिनिमम लिखने वाला तो 6 6 पेज तक लिखता है, लेकिन कम से कम बच्चों 2.5 पेज तक आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो पॉइंट जब तक याद नहीं होगा, तो ध्यान देना, पॉइंट को लिख लिख के याद करना है, पढ़ पढ़ के याद करना। पॉइंट से ही हम लोग का, ध्यान देना, पॉइंट से ही हम लोग का पेज भी बढ़ेगा। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन बिना पॉइंट का सॉल्व होने वाला नहीं है बच्चों। तो पॉइंट को लिख लिख के याद करना, जैसे कोई चीज का विशेषताएं हैं, गुण दोष कुछ भी हो, एनीथिंग जो भी होगा उसको लिख लिख के याद करना है बच्चों। और आप लोग क्वेश्चन जो हम दिए हैं उसका आंसर आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, या तो फिर मेरे ऐप पर जाके स्टोर सेक्शन पे बच्चों उसको मात्र 10 रुपये पे करके आप लोग उसको परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मान ली किसी का फोन पे नहीं है तो किसी के दूसरे का भी फोन पे नंबर दे के उसको परचेज करके अपना मोबाइल में पढ़ सकता है बच्चों, ठीक है। अब मात्र 28 क्वेश्चन है, अपने से भी आप लोग तैयारी कीजिए। ये नहीं हम बोल रहे कि मेरा ही क्वेश्चन को तैयारी कीजिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि वही एग्जाम में आ रहा है, ठीक है बच्चों। वही एग्जाम में आ रहा है कोई जरूरी नहीं है, उसी से मिलता जुलता वो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना तो फिक्स है। अब मान ली बुक का ही हम भी क्वेश्चन दिए, तब बुक से नहीं आएगा तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना। आना तो बच्चों फिक्स है क्वेश्चन, ठीक है, उसी में से। लेकिन जो तेज बच्चे होते हैं, जो मान के चलिए एग्जाम में तो आप लोग के ऊपर देवी शक्ति हो जाता है कि अपने से भी कलम चलने लगता है ना, तो पढ़ा हुआ रहेगा तो फिक्स है कि आप लोग लिख के आइएगा। अब हु बहु तो क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में आएगा नहीं कि एकदम जैसा हम क्वेश्चन दिए हैं कि मान के चलिए व्यवसाय से आप क्या समझते हैं, तो ऐसा भी तो आ सकता है कि व्यवसाय का अर्थ बताइए, व्यवसाय व्यवसाय का मतलब क्या होता है, व्यवसाय किसे कहते हैं ना, ये सब अपने से समझना, उतना आप लोग के पास दिमाग है, हमको पूर्ण विश्वास है ना। अब मेरा विश्वास हमको पता है कि आप लोग तोड़ने वाले नहीं, आप लोग का एग्जाम अच्छा जाता है, सबसे ज्यादा खुशी हमको होता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है जब एग्जाम में आता है सबसे ज्यादा खुशी, टेंशन हमको भी रहता है जो क्वेश्चन बताए हैं वो क्वेश्चन आया कि नहीं आया। हम तुरंत एक बजा आज तुरंत हम एक स्टूडेंट को मैसेज किए कि क्वेश्चन हमको सेंड करो, तब हम लोग को भी संतुष्टि हो गया कि नहीं क्वेश्चन आया है। तो खुशी जितना आप लोग को मिला उतना हमको भी मिला। उसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो जितना आपको खुशी मिलेगा बच्चों उतना हमको भी खुशी मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉइंट को याद कीजिए, डिफिनेशन को सिर्फ पढ़ लीजिए। वो बहु कभी उतना बड़ा क्वेश्चन आप लोग याद नहीं कर पाइएगा। जो रट्टा है वो तो याद कर लेगा, लेकिन कितना याद करेगा। मान लो 24 क्वेश्चन उधर है, 24 25 क्वेश्चन याद करना पूरा, फिर आपका गेस्ट पेपर पढ़िएगा, कितना क्वेश्चन याद कीजिएगा, है ना। तो उसको सिर्फ रीडिंग डालना है, पॉइंट को याद करना है। और इसी तरह से मेरा वीडियो देखते रहिए। सेमेस्टर थर्ड में भी वीडियो आप लोग के लिए आएगा, क्लास भी आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ आप लोग को व्यवस्था करेंगे। फ्री क्लास भी, रेगुलर पेड रेगुलर क्लास भी, जो कि आप लोग के आसपास का ट्यूशन फीस से बहुत कम रहेगा। और रेगुलर क्लास मतलब अच्छे से चलेगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा, जो कि आप लोग का स्क्रीन पे चलते रहता है हमेशा, ठीक है। वो नंबर आप लोग सेव कर लीजिए अनूप सर के नाम से। तो कभी भी कोई डाउट होगा तो आप परिचय के साथ उधर से आप लोग पूछ सकते हैं, कहाँ से हैं क्या, कोई भी डाउट कभी हुआ
तो बच्चों क्लास के रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी तरह प्यार बनाए रखिए मेरे ऊपर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।